दुनिया की किसी भी नेमत का तबसरा कुरान में पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी नेमत के नुज़ूल नाजिल करते वक्त ये कहा हो कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। ये सूरज जो हमारी मौजूदा ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील तकरीबन इतनी बुलंदी पर है, जिस सूरज की गर्मी ज़मीन पर पड़ती है 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज के अंदर पाई जाती है। इस सूरज की गर्मी से हमारे खेतों में अनाज पकता है। हमें इस सूरज की जितनी गर्मी चाहिए अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, उतनी गर्मी हमें मिल रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरज की तख्लीक की और सूरज की रोशनी हमें दी तो सिर्फ इतना कहा, वजअलना सिराजम वहाजा। लेकिन यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने चांद देकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। गवर्नमेंट हमारे खेतों को पानी देती है तो उस पर टैक्स लेती है, बिजली की रोशनी देती है, लाइट देती है तो उस पर टैक्स लेती है। आपकी के घर में लगा हुआ मीटर बता देता है कि आपने कितनी बिजली खर्च की है। दुनिया का उसूल है, एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि इलाज के बदले हमसे पैसे ले। हम बहुत सी चीजें खरीदते हैं दुकानों से, हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं। हम ये चीजें खरीदते हैं, लेकिन बेचने वाला भी मोहताज है, वो हमसे इसके अवज़ पैसे लेता है। उसूल है दुनिया का, एहतियाज तरफैन से होता है। हमारी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी हमें जरूरत है, लेकिन यहां उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारे जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमानी बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से पंखा चलाते हैं, भी मई जून की गर्मी में फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे। मसनूई हवा हम हासिल करते हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले हमसे भारी भरकम टैक्स लेती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा चलाई है, जिसकी 1 मिनट की अदम मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक उस हवा पर हमसे टैक्स नहीं मांगा। 1 घंटा गवर्नमेंट पानी देती है हमारे खेतों को, तो उसका कितना लंबा चौड़ा टैक्स हमें देना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पानी बरसाता है और उससे हमारी मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टैक्स नहीं मांगा। जिस रोशनी में हम और आप बैठे हैं, ये या तो जनरेटर से चल रही है या बिजली से। इसकी रीडिंग, इसका बिल, इसका टैक्स हमें देना पड़ेगा।
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज की जो रोशनी हमें दी है उस पर आज तक अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में अगर उसने मांगा है तो सिर्फ इतना, आए मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों के बदले में अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो ये दे दो। मेरे किसी घर में चले जाना, मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाए और मेरे घर की तरफ तुम रुख कर लेना। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने सर को, अपने माथे को जमीन के ऊपर टेक देना। मुझे इस बात का यकीन दिला देना कि वाकई तूने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, अपने आप को मेरा गुलाम, और मुझे तूने अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आए मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ इतना कर लेना कि तू अपनी पेशानी को जमीन पर झुकाकर अपनी गुलामी का एतराफ कर देना और मुझे अपना मालिक मान लेना। ओ मेरे बंदे, तू जितना ज्यादा मेरे सामने जलील होगा, सजदे में जितना ज्यादा तू अपनी नाक रगड़ेगा, तू मेरे सामने जितनी पस्ती का इजहार करेगा, मैं दुनिया वालों के सामने तुझे उतना ही बाइज्जत बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया वालों की नजरों में उतना ही बड़ा पावरफुल बना दूंगा। मैं दुनिया वालों की नजर में तेरी इज्जत और तौकीर उनकी निगाहों में मैं बिठा दूंगा। बस शर्त यह है कि तू अपने आप को जमीन पर, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ लेना। इस बात का यकीन मुझे दिला देना कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा रब है। ऐ मेरे बंदे, बस इतनी सी जिल्लत का एतराफ कर लेना मेरे सामने, तू मेरे सामने जलील हो जाना। लोगों की निगाहों में मैं तुझे अजीज बना दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत बना दूंगा। इतनी सी चीज उसने मुझे मांगी है और इसी बात को उसने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, आए लोगो, आए इंसानों और जिन्नातों, जिन्नात भी और इंसान भी शामिल है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा और परस्तिश के लिए पैदा किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, सिर्फ सजदा कर देना ही इबादत नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खेत जोतना, हल चलाना और उसकी फसल का इंतजार करके मार्केट में ले जाकर बेचना, यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपनी बीवी को प्यार भरा लुकमा उसके मुंह में डालना भी इबादत का एक हिस्सा है। इस पर भी सवाब है और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत कहलाती है।